शांति मौन में होती है, मोहजोरी में नहीं। शांति मौन में होती है, मोहजोरी में नहीं। उदारता मन में होती है, तिजोरी में नहीं। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो मोहजोरी मत कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया है, सुन लीजिए, ठीक है तो अंदर उतार लीजिए, नहीं तो भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं जी? इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। हाँ, और अगर शिष्य कहने लग जाए महाराज जी हम तो ऐसे ही करते हैं, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि गुरु जो कहेंगे वो इस कान से सुनो, इस कान से निकालने के लिए नहीं होता है। गुरु जो कहते हैं वो अंतर में उतारने के लिए होता है। सौभाग्यशालियों की शांति मौन में होती है, मोहजोरी में नहीं। मौन और शांति मौन में होती है, मोहजोरी में नहीं। उदारता हृदय में होती है, दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। कई लोगों की तिजोरियां भरी रहती हैं लेकिन एक पैसा नहीं निकलता है, और कई लोगों के पास कम भी होता है तो दान में कभी हाथ पीछे नहीं खींचते। दूर दूर से आकर के श्रावक जन मुनि संघ की सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं, कोई कलकत्ता से आया है, कोई मुंबई से आया है, और कोई दिल्ली से भी। दिल्ली तो है ही है अपन। उदारता होती है तो सब कुछ। और दिल्ली में भी देख लीजिए, कहो पास वाले घर के लोगों ने अभी तक पड़गाहन ही नहीं किया हो, और जिनका घर 1 किलोमीटर दूर है वो पड़गाहन करने के लिए आतुर है। भावनाएं बहुत भावनाशनी होती हैं। सौभाग्यशालियों, जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला जरूर होना चाहिए, और इसलिए गुरु जब मार्गदर्शन करें, अपने बड़े बुजुर्ग को कुछ समझाएं, तो नाराज होने की बजाय उससे कुछ सीख लेना चाहिए, उसको जीवन में उतार लेना चाहिए। काम कल पर मत टालिए, क्योंकि जो भी काम है आज करो। हम सोचेंगे अभी तो ऐसे लग रहा महाराज जी फिर आएंगे, तब सेवा का लाभ लेंगे, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है किसको पता है। आज तो मन नहीं है, कल से अभिषेक चालू करेंगे, कल से भक्ति चालू करेंगे। स्वाध्याय करना तो है लेकिन अगले महीने से चालू करेंगे। रात्रि भोजन त्याग करने के लिए कहा जा रहा है, मन तो बनता है लेकिन बस अभी 2 महीने बाद शादी है, घर में निपट जाए उसके बाद करेंगे। ज्ञानी 2 महीने बाद का किसको पता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब परल में परलय होएगी, बहुरी करेगा। अच्छे काम को आज ही कर लो। जम कल्ले कायब्बम, जम्बू स्वामी चरियम बहुत प्राचीन अच्छी सुंदर कृति है। उसमें एक बहुत सुंदर इसी का जो आपने हिंदी में बोला ना, ये जो अनुवाद है, किसका अनुवाद है? जम कल्ले कायब्बम अज्जम तम करे है तुरमाणा बहु बिग्गो या मोहत्तो माँ आवरणम पड़खेहा। जो कल्ले कायब्बम, जो कल करना चाहते हो वो आज ही कर लो, बहुत जल्दी कर लो। और बहु बिग्गो या मोहत्तो, एक मुहूर्त में कितने विघ्न आ जाएंगे उसका ही पता नहीं पड़ता है। माँ आवरण ने पढ़ किया, शाम को कर लूँगा, कल कर लूँगा, इसकी प्रतीक्षा मत करो। किया सो हो गया। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, धनपाल जी, पाठशाला, नैतिक शिक्षा और उनके संस्कार, उस पाठशाला के संस्कार, पूजा के संस्कार, इन पर भी बन पड़ गए और पूजा करते करते पूज्य बन गए। एक दो लोग भी अगर किसी चीज का बीड़ा उठाते हैं, कई बार वो चीजें इतनी लाभदायक हो जाती हैं कि पूरे समाज की रूपरेखा बदल जाती है। सौभाग्यशालियों,
पाठशाला जरूर भेजना चाहिए बच्चों को। ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं और ये लोग भी स्वाध्याय करते हैं, धर्म भी सीखते हैं, स्कूल का भी सीखते हैं, और ये संस्कार जिंदगी भर काम आते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मांगते रहते हैं जिस चाहे से। और कोई ऐसा होता है कुछ ना होने के बाद भी स्वाभिमान से राजाओं की तरह जीता, दूसरा का सहयोग करता है, परस्पर जुड़ के रहता है, मिल के रहता है। तो सोच अच्छी रखिए, हम अच्छा करेंगे अच्छा बनेंगे। और एक बात, आजकल मोबाइल पर बहुत टिके रहते हैं लोग, मोबाइल नहीं छूटता। माँ बच्चे को घर पर रख के आएगी लेकिन मोबाइल साथ में लेके आएगी। पड़गान करने वालों में भी कोई कोई ऐसा निकल पड़ता है, अंदर मोबाइल छुपा रहता है। भाई मोबाइल तो प्लास्टिक का औजार है, प्लास्टिक का यंत्र है, प्लास्टिक शुद्ध नहीं मानते हैं साधु लोग, तो फिर सोला नहीं बिगड़ जाएगा। महाराज जी चलता है आजकल, तो चलता है भाई, चलता है कि नाम पर ही तो इतना सारा ढीलापन आ गया। और ना चलता होता, आज मुनि महाराज 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जा रहे कि नहीं जा रहे, और 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से आके श्रावक पड़गाहन कर रहे नहीं कर रहे। और नहीं तो महाराज जी चलता है, ऊपर आप रुक जाओ, नीचे चर्या हो जाएगी। वो कभी मजबूरी की बात होती है, लेकिन कभी बड़े संघों के योगदान बने तो पूरी आगमन हो तो पूरी समाज को भरपूर लाभ लेना चाहिए। सज्जनों, व्हाट्सएप पर डीपी डालने से कुछ नहीं होगा। डीपी जानते हैं आप लोग? हम तो नहीं जानते, हमने सिर्फ सुन रखा है। व्हाट्सएप पर डीपी डालने से कुछ नहीं होगा। खुद को अपडेट करो तो जमाना आपको फॉलो करेगा। खुद को अपडेट करो, और केवल आधुनिकता से नहीं, केवल दुनियादारी से नहीं, धर्म से अपडेट करो, सिद्धांतों से, नए विचारों से, और जिन शासन की सुंदर सुंदर श्लोक और गाथाओं से अपने आप को परिपूरित करो, बढ़ा बनाओ। फेसबुक पर फेस दिखाने से कुछ नहीं होगा। फेसबुक पर क्या दिखता है? फेस ही तो दिखता है। फेसबुक पर फेस दिखाने से कुछ नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर इंस्टेंट करने से भी कुछ नहीं होगा। गूगल पर भी गलगल जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपने भीतर निहारेगा वो एक दिन भगवान होगा। जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। हम उस तरह का प्रयास करें। एक अच्छी माँ अपने बच्चों को वो संस्कार देती है कि छोटे छोटे बच्चे भी रात्रि भोजन त्याग कर देते हैं, मंदिर जाए बिना भोजन नहीं करते हैं। अभी हम एक चैत्यालय में से निकल रहे थे, शायद जिनदत्त जी का है ना, तो छोटे छोटे दो बच्चे थे, बाहर निकलने लगे तो मम्मी महाराज जी कहाँ जा रहे? अरे भाई महाराज जी जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे, तुम्हारे घर में थोड़ी रुक जाएंगे। लेकिन उनकी भावना है कि माँ कहाँ जा रहे? महाराज जी को तो यहीं रुकना चाहिए, आहार करना चाहिए। तो जब साधु जनों का योग मिलता है तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी व्रत नियम पालते हैं। कल हमारा जहाँ पड़गाहन हुआ, कोई तो डरा रहे थे बच्चों को, तो नहीं इससे नहीं होगा, इसका नहीं बनेगा, और कोई माँ बच्चों को आगे कर रही थी, बेटा ले लो हो जाएगा। गुरु के हाथ में गिरास रखने का मौका बार बार नहीं मिलता है। और महाराज जी कुछ तुमसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रहे हैं, महाराज जी तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि बाजार की फिजूल की चीज़ें नहीं खाना, जीवन भर मद्य मांस मधु का संकल्प पूर्वक त्याग रखना, और 1-2 साल रात में भोजन का त्याग रखना, आजीवन भोजन नहीं करना रात को।
तो कोई प्रेरित करते हैं और कोई पीछे खींचते हैं। यानी शांति के लिए संतों की शरण में आना बहुत लाभकारी होता है। संत बनकर के भी शांत ना हुए, ध्यान रखना, कोई त्यागी व्रती बड़े गुस्सा में ही मिलेंगे आपको। तो कहते हैं संत बनकर के भी शांत ना हुए तो नरक मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे भाई, कषायाविष्ट व्यक्ति को क्या मिलता है? क्रोधाविष्ट को क्या मिलता है? क्रोध कषाय की मुख्यता से ही तो नरक जाते हैं। संत बन करके भी शांत ना हुए तो नरक मिलेगा, और संत बने बिना भी शांत हो गए तो स्वर्ग मिलेगा। ऐसे कुछ श्रावक मिलेंगे आपको, बड़े शांत रहते हैं, अपने काम से काम, सेवा से सेवा, भक्ति से भक्ति, और किसी की ऊल जलूल हरकतों में पड़ने से कोई काम नहीं। कुछ सामने से भी उठ पटांग आ गया तो भी उस पर फोकस नहीं करने का, साइड से निकल जाने का। क्यों अशांत बनना? क्यों क्लेश में पड़ना? किसी ने दो ऊंचे नीचे शब्द बोल भी दिए तो जाने दो, अपना क्या लेके गया, कुछ दे के ही तो गया। तो ऐसे शांत रहने वाले श्रावक भी स्वर्ग के पात्र बन जाते हैं। सौभाग्यशालियों, अपने लिए सब लोग मांगते हैं, अपन जग जीवन के लिए भी मांगें, हे भगवान सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो, कोई जीव दुखी ना हो, परेशान ना हो। अपने निर्मल परिणामों का फल अपन को जरूर मिलेगा। जीवन आपका है, आपके हाथों में है। इसको सोना बनाओ, इसको सोने का सिक्का बनाओ। सोने का सिक्का 10 ग्राम सोने का सिक्का माने 1 तोला, क्या कीमत होगी उसकी अरुण जी? 60,000, बहुत महंगा है। अच्छा, सोने का सिक्का जो है, 1 तोले का सोने का सिक्का यदि आसमान में उछाला और सीधा गिरा तो क्या कीमत होगी? और आप उल्टा गिरा तो क्या कीमत होगी? ध्यान रखना, सोने का सिक्का सोने का होता है, चाहे सीधा गिरे चाहे। ऐसे ही श्रेष्ठ श्रावक होता है, परिस्थिति कैसी आ जाए उसकी कीमत घटती नहीं है। श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं, परिस्थितियां कैसी बन जाएं, वो सीधे गिरें कि उल्टे गिरें, लेकिन उनका मूल भाव छूटता नहीं है। सही दिशा में सही कोशिश और सही प्रयास करते रहना चाहिए। आज का संसार तो सुप्त ज्वालामुखी की तरह है, उस पर जो बैठे हैं सारे संसारी जन, यानी क्या मिलेगा? इस सुप्त ज्वालामुखी राग द्वेष के टीले पर बैठने से क्या मिलेगा? बचेगा वही जो भेद विज्ञान सीख लेगा, स्वरूप को पहचान लेगा, हिंसा आदि से दूर स्वभाव में उतर जाएगा, उसका कल्याण होगा। ढेरों तरह की लोग विद्याएं सीख लेते हैं, लेकिन एक विद्या नहीं सीख पाते हैं, शांत रहने की। ढेरों विद्याएं सीख लेंगे, लेकिन स्वरूपाभिमुख होने की विद्या नहीं सीख पाते हैं। बाहर झांकने की ढेरों चीजें सीख लेंगे, लेकिन खुद में नहीं झांक पाते हैं। कल विधानसभा में जाना हुआ, विधानसभा अध्यक्ष अंदर विधानसभा में भी ले गए, ढेर सारी बातें बताई। एक पुराना सचिवालय कहलाता है, महाराज जी अंग्रेजों ने बनाया था, और किसी जमाने में यहाँ संसद चला करती थी, बाद में भारत का अपना संसद भवन बना, ढेर सारी बातें बताई। वहाँ कई सारे फोटो लग रखे थे, और जितने फोटो लग रखे उनमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। देह से कोई जिंदा नहीं रहता है, अपने विचारों से और गुणों से जिंदा रहता है। राम प्रसाद क्या ना, राम निवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष, लोग उनसे आग्रह करने लगे, आप अपनी कुर्सी पर बैठ के दिखाइए एक बार।
फिर किसी ने बोला, फिर किसी ने बोला, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुनि के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा जाता है, इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। मुनि खड़े रहें और मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, एक शालीनता, एक समझ होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। नहीं तो अधिकार उनका है, कुर्सी उनकी है, सदन उनका है, बैठे, कौन मना कर रहा है? अपन तो क्षण भर की अतिथि है, लेकिन विवेक होता है। मुनिराज के चरण जब गृहस्थ के घर में पड़ते हैं आहार आदि के निमित्त से, तो हे स्वामी, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, आहार जल शुद्ध है, उच्चासन ग्रहण कीजिए। शुद्ध लकड़ी का पाटा चलता है, कहीं से भी व्यवस्था करके शुद्ध लकड़ी का पाटा लाएगा, उस पर विराजमान करेगा, फिर पूजा करेगा। मुनियों की क्या महिमा होती है, गुरुओं की क्या गरिमा होती है। अपन इस बात पर फोकस करें, जानें, समझें और वीतराग दिन शासन का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहें। फिजूल की बातें पैदा ना करें। कई बार सब्जेक्ट सामने नहीं होता है और उलझ पड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर स्थिति में शांत रह जाते हैं। जो शांत रह जाते हैं वो पूजे जाते हैं, जो उलझ जाते हैं वो कोसे जाते हैं। तो हम समस्या ना बने, समाधान बने, विवेकवान बने, ताकि हमारी आत्मा की निर्मलता बढ़े, हमारा मंगल हो, सबका मंगल हो। शांत वातावरण में अशांति पैदा करने में बहुत देर नहीं लगती है। जरा से कठोर शब्द बोलो तो पूरा माहौल विषाक्त हो जाता है, जरा सा मीठा बोलो तो वातावरण पूरा रसमय हो जाता है। सौभाग्यशालियों, सहज चैतन्य स्वभाव को जाने। कसाय आविष्ट हो जाना ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है। मैं इन विभाव से क्यों ना बचूं? जब वीतरागी जिनेश्वर वर्धमान की वाणी मुझे मार्गदर्शन कर रही है, जब कुंद कुंद देव के शब्द मुझे दिशा दिखा रहे हैं, तो मैं क्यों विचलित हो रहा हूं? क्यों क्षण क्षण में भटक रहा हूं? क्यों भाव मरण कर रहा हूं? निज शांत स्वभाव की रुचि करें, अंतर्मुख होने का प्रयास करें। सुबह हो कि शाम, क्षण भर को निज चैतन्य चिंतामणि का स्मरण करेंगे तो कल्याण जरूर होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।